पंचनद स्मारक ट्रस्ट के प्रदेश अध्यक्ष एवं विधायक सुभाष सुधा ने कहा कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र की पावन धरा पर विश्व का पहला पंजाबी धाम बनेगा। इस पंजाबी धाम में भारत पाक बंटवारे के दृश्य देखने को मिलेंगे। इन तमाम विषयों को लेकर कुरुक्षेत्र की जमीन पर हिंदुस्तान पाकिस्तान विभाजन के समय करीब 10 लाख लोगों की शहादत की याद में बनने वाला स्मारक भी एक दर्शनीय स्थल बनेगा। अहम पहलू यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली लाल किले से 14 अगस्त के दिन को विभाजन विभीषिका दिन के रूप में मनाने की घोषणा की थी। इस घोषणा के अनुसार ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के प्रयासों से 14 अगस्त 2022 को पंचनद स्मारक ट्रस्ट की तरफ से विभाजन विभीषिका दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन थानेसर की नई अनाज मंडी में किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मनोहर लाल खट्टर होंगे। खास बात यह है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने स्वयं अपनी पुश्तैनी जमीन बेचकर 1 एकड़ जमीन कुरुक्षेत्र मसाणा में पंचनद स्मारक ट्रस्ट को भेंट की है। विधायक सुभाष सुधा थानेसर की नई अनाज मंडी कार्यक्रम स्थल पर पंचनद स्मारक ट्रस्ट की तरफ से मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अगुवाई में मनाए जाने वाले विभाजन विभीषिका दिवस को लेकर पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि 14 अगस्त के विभाजन विभीषिका दिवस का निमंत्रण देने के लिए पूरे हरियाणा, पंजाब और आसपास के राज्यों में जाकर निमंत्रण दिया गया है। इस कार्यक्रम में भारी संख्या में लोगों के पहुंचने की संभावना है। इस कार्यक्रम स्थल पर विभाजन को लेकर सूचना जनसंपर्क एवं भाषा विभाग, हरियाणा इतिहास एवं संस्कृति अकादमी द्वारा एक प्रदर्शनी का भी आयोजन किया जाएगा। इतना ही नहीं, विभाजन को लेकर बनाई गई डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी दिखाई जाएगी। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के विभाजन के समय में अनुमान लगाया गया कि पंजाबी समुदाय के साथ साथ अन्य समाज के करीब 10 लाख लोग शहीद हुए थे। इन लोगों के बलिदान को पंजाबी समुदाय कभी भुला नहीं पाया है और न ही इनकी स्मृति देश में कहीं भी कोई स्मारक बनाया गया है। इस स्मारक के निर्माण कार्य को लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल और पंचनद स्मारक ट्रस्ट से स्वामी धर्मदेव जी महाराज की अगुवाई में रूपरेखा तैयार की गई और वर्ष 2015 में शहीदी स्मारक बनाने की योजना को अमली जामा पहनाने का काम किया गया। इसी दिन मुख्यमंत्री ने अपनी पुश्तैनी जमीन बेचकर 1 एकड़ गांव मसाणा में खरीद कर दी। अब मसाणा में शहीदी स्मारक बनाने के लिए करीब 25 एकड़ जमीन उपलब्ध है। ये सारी जमीन सरकार को दी गई है और सरकार की तरफ से इस प्रोजेक्ट पर करीब 200 करोड़ रुपए का बजट खर्च किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पंचनद स्मारक ट्रस्ट की तरफ से 14 अगस्त 2022 को थानेसर की नई अनाज मंडी में विभाजन विभीषिका दिवस के रूप में कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम की तैयारियां पूरे जोर शोर पर चल रही हैं। इस जगह पर बने पंडाल को तिरंगा रंग से सजाया गया है। इस कार्यक्रम में देश भर से भारी संख्या में लोग पहुंचेंगे और देश के इस प्रकार के पहले कार्यक्रम की तमाम तैयारियां मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की अगुवाई में की गई हैं। इस कार्यक्रम को लेकर अभी हाल ही में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मसाणा में शहीदी स्मारक ट्रस्ट की जमीन का निरीक्षण भी किया था और संत जनों से कार्यक्रम को लेकर विचार विमर्श भी किया था। इस आयोजन को सफल और ऐतिहासिक बनाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी गई है। यह कार्यक्रम करीब 10 लाख लोगों को श्रद्धांजलि देने वाला कार्यक्रम होगा। इस कार्यक्रम को लेकर पूरे शहर में साज सज्जा की जा रही है। इसके अलावा इस कार्यक्रम में हर घर तिरंगा अभियान की झलक भी देखने को मिलेगी। थानेसर विधायक एवं पंचनद स्मारक ट्रस्ट के प्रदेश अध्यक्ष सुभाष सुधा ने तमाम पंजाबी समाज के लोगों से अपील की है कि इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर भाग लें और शहीदों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करें। सर्वप्रथम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मैं धन्यवाद करूंगा कि जिन्होंने पिछली बार 15 अगस्त को लाल किले से 14 अगस्त का विभाजन विभीषिका का नाम बनाने के लिए अगले साल फैसला किया था। उनका बहुत बहुत मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। 15 अगस्त का महोत्सव तो आज़ादी का हम 75 वर्ष का बना रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो 14 अगस्त का विभाजन विभीषिका जो देखा लोगों ने दृश्य, उसका बनाने का निर्णय अगर 75 वर्ष में किसी ने लिया फैसला तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लिया। ये सबसे बड़ा समाज के लिए हमारे लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। पंचनद स्मारक ट्रस्ट की तरफ से मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। साथ में हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का भी धन्यवाद करता हूँ कि जिनके मन के अंदर भी पीड़ा थी विभाजन विभीषिका को लेकर, और लगभग मैं आपको बताना चाहूँगा कि 2006 से हम लोग जो 10 लाख हमारे लोग शहीद हुए थे उनकी याद में किसी ने आज तक श्रद्धांजलि सभा नहीं की थी। पहली श्रद्धांजलि सभा 2006 में हमने कुरुक्षेत्र में कार्यक्रम किया। लगातार हम उसको 6 वर्ष तक यहाँ करते रहे। उसके बाद हम लोग 2 वर्ष हमने हरिद्वार में श्रद्धांजलि सभा करी। उसके बाद हम गया में पूरी ट्रेन लेके गए। लगातार हम श्रद्धांजलि सभा करते रहे, लेकिन हमारे मन के अंदर एक पीड़ा और भी थी। इसके अलावा श्रद्धांजलि करे क्यों ना हमारा एक अपना पंजाबी धाम होना चाहिए, एक 1947 का एक म्यूजियम होना चाहिए। उसके लिए हमारे प्रयास से हमने बहुत प्रयास करा उस समय की सरकार से कि हमें जगह दी जाए, लेकिन उस समय की सरकार ने हमें जब जगह नहीं मिली तो हमने एक निर्णय लिया कि हमारा समाज किसी से जगह नहीं मांगेगा, अपने बलबूते पे जगह परचेज करेगा। 25 एकड़ ज़मीन
हमने अपने बलबूते वहाँ पर खरीदी है, जो हम 25 एकड़ ज़मीन सरकार को हम देने जा रहे हैं और सरकार उसके ऊपर बहुत बड़ा एक म्यूजियम बनाने जा रही है। और देखिए 1947 में क्या हुआ था, 1947 में एक ही बात थी कि हमने धर्म बदलना था। हमने धर्म नहीं बदला था, हम सब कुछ छोड़ के आ गए, इन कपड़ों में वहाँ से हम इधर आए, यहाँ आकर कितनी मेहनत करी। वो उस टाइम की देखिए किस प्रकार से ट्रेनों की ट्रेनों हाथ जला दी गई, और कैसे मैं कहूँगा हमारी बेटियों के साथ भी सिर्फ उनके साथ गलत व्यवहार ना हो, उसके लिए हमने बेटियों को जिंदा जला दिया किसी प्रकार का, उसके साथ उसमें जहर दे के खत्म कर दिया, लेकिन उनकी इज्जत को हाथ नहीं लगने दिया। ऐसे समाज के हमारे वहाँ से लोग आए, उसमें बहुत सी बरादरियाँ थी, उसमें हमारे ब्राह्मण समाज के लोग भी थे, अग्रवाल समाज के, सभी समाज के लोग थे। तो ये एक बहुत बड़ा दर्दनाक जो मैंने बताया आपको जो पीड़ा का, तो ये एक उसमें था। उसके लिए अब की बार हमें 14 अगस्त का समय जो है प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का यहाँ कुरुक्षेत्र पे भाजपा विस्तार पे आने का मिला है, और साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू यहाँ पे जुड़ेंगे। देखिए आज तक मैं कहूँगा मैं पूरे प्रदेश का दौरा करके आया हूँ, सारे प्रदेश में गया हूँ, साथ के लगते प्रदेश पंजाब में भी गया हूँ, राजपुरा पटियाला भी गया हूँ, इधर राजस्थान भी गया हूँ। हमने हर जगह पे लोगों को वहाँ इन्वाइट किया है, लेकिन आपके सामने कि इतना बड़ा पंडाल आपने देखा होगा कभी आज तक नहीं लगा होगा क्षेत्र के अंदर। इतना बड़ा कार्यक्रम है, यहाँ पर दोनों तरफ शेडों में हमने खाने की व्यवस्था रखी हुई है, पूरा इसको तिरंगा से हम पूरा शेड को सजा रहे हैं, और पूरा शहर ही पूरे फ्लैग लगेंगे तिरंगा के। तो मैं कहूँगा एक बहुत बड़ा देश का जो आपने प्रधानमंत्री जी ने घर घर तिरंगा लगाने का जो हमें एक मैसेज दिया है, हमारे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश धनखड़ जी के मार्गदर्शन में हमारी पूरी टीम हरियाणा प्रदेश के अंदर जो भाजपा दीक्षा के कार्यक्रम डिस्ट्रिक्ट लेवल पर बना रही है, तो बहुत बड़ा एक कार्यक्रम है। और मैं तो ये कहूँगा ये 14 अगस्त को 10 बजे अपील करूँगा, जहाँ जहाँ पर भी हमारे लोग बैठे हैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा आपके माध्यम से हाथ जोड़ कर, कई जगह पर हमारा पहुँचना नहीं हो सकता, उनसे हाथ जोड़ कर निवेदन करूँगा कि इस विभाजन दीक्षा पर आप लोग यहाँ पर 14 तारीख को 10 बजे पहुँचे। इसके अंदर हम उस समय की 1200 लोगों जो बुजुर्ग हमारे 90 से अबव है, उन लोगों की हम डॉक्यूमेंट्री दिखा रहे हैं। वो लोग अपने जीवन की उस समय पर जो बीता, जो उनका दर्द है वो दिखाएंगे। मैं 100% तक क्या कहता हूँ, लोगों की आंखों में आंसू आएंगे। ऐसा हमारा भाई केशव ने बनाई है, पूरे प्रदेश से लोगों से बना के है। उसके साथ ही हमारे गवर्नमेंट की तरफ से जगदीप जी एक डॉक्यूमेंट्री यहाँ पर नाम का एग्जीबिशन लगा रहे हैं, वो भी यहाँ पे एग्जीबिशन लगेगी। केशव जी भी एग्जीबिशन लगा रहे हैं। तो यहाँ पर बहुत बड़ा कार्यक्रम पहली बार कुरुक्षेत्र में 14 अगस्त का भाजपा दीक्षा का होने जा रहा है। और मैं आप पत्रकार बंधुओं से भी अब धन्यवाद करूँगा कि आज रक्षाबंधन का त्यौहार के समय पर आप समय निकाल के आए, और आपसे अनुरोध भी करूँगा इस कार्यक्रम में आप पूरा अपना सहयोग दें। धन्यवाद। कितने लोग देखिए ये कार्यक्रम 11 से लेके 1:30 बजे तक का कार्यक्रम है, और इसके अंदर प्रधानमंत्री जी का समय आदि मुख्यमंत्री से बात चली, वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू जुड़ेंगे। कितने लोग पहुँचेंगे? देखिए मेरे हिसाब से लाखों की तादाद में यहाँ पे लोगों का आने के पूरी हमारी जो प्लानिंग है ऐसा रहेगा कि ये कार्यक्रम बहुत बड़ा कार्यक्रम है। लोगों की व्यवस्था की गई जो लाखों लोग, बिल्कुल उनके लिए खाने की व्यवस्था करेगी है, हर साइड में खाने की व्यवस्था करिए। आप सेकंड में देखो दोनों साइड में जो शेड लगे हैं उनमें खाने की व्यवस्था, ये सारा का सारा बैठने की व्यवस्था करेगी है। मैं कहूँगा पैर रखने की जगह यहाँ नहीं मिलेगी। ये ऐसा बड़ा एक कार्यक्रम यहाँ कुरुक्षेत्र में है, राज्य स्तर पर हम करने जा रहे हैं। और मैं तो एक बार फिर कहूँगा उसमें महामंडलेश्वर स्वामी धर्मदेव जी जो हमारे संरक्षक हैं इस कार्यक्रम के, तो मेरे साथ जुड़ेगा। और इसके साथ साथ आज मैं अपने महामंडलेश्वर स्वामी ज्ञानंद जी महाराज को भी निमंत्रण सुबह दे के आया हूँ, उनसे भी मैंने कहा कि वो भी आएंगे। तो बहुत बड़ा ये कार्यक्रम होने जा रहा है। तो आपका क्या रोड पर म्यूजियम बनना का ये पंचनंद स्मारक कब तक उम्मीद की जाती है? देखिए पंचनाथ स्मारक ट्रस्ट का मैंने बताया कि 2011 को हमने ये ट्रस्ट बनाया था, और उसी दर्द को जो आज प्रधानमंत्री जी ने हमारे समाज के दर्द को समझा भाजपा दीक्षा का, वही म्यूजियम हमने बसाना के अंदर 25 एकड़ ज़मीन पे बनाने जा रहे थे। अभी आपको शायद पता होगा कि जब मेरी मैं चेन्नई में गया हुआ था, चेन्नई से जब मैं फ्लाइट में आ रहा था तो मेरी ब्लड क्लॉटिंग हो गई थी। उसके बाद मेरी सर्जरी हुई, सर्जरी के तुरंत बाद मैं आदमी मुख्यमंत्री जी के पास गया और मैंने जाके कहा कि मेरे मन के अंदर एक पीड़ा दर्द है, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, शेयर करना चाहता हूँ कि हमारा एक ये म्यूजियम बनना चाहिए। तो उन्होंने मुझे कहा क्या चाहता है, मैं कहा ये पंजाबी धाम के नाम से म्यूजियम बनना चाहिए। उन्होंने कहा कि आप ज़मीन, मैं कहा ज़मीन 25 एकड़ हम सरकार को डोनेट कर देंगे और इसमें बनाई। तो सरकार ने इस बात को अपने नॉलेज में लाते हुए उन्होंने मुख्यमंत्री जी ने यस कर दी है। अब 200 करोड़ रुपया तो उन्होंने प्लानिंग कर दी है, उससे ज़्यादा भी जितना पैसा लगेगा ये एक बहुत बड़ा म्यूजियम बनेगा। इस समाज के प्रेरणा का एक स्रोत होगा, और वर्ल्ड के अंदर जहाँ भी हमारे लोग रहते हैं
हमारे समाज के और भी युवा पीढ़ी रहती है, उनको वहाँ से बहुत बड़ा एक मार्गदर्शन मिलेगा, वहाँ से बड़ा एक ज्ञान प्राप्त होगा किस प्रकार से कि छोटे से छोटा काम करके हम लोग वहाँ से आए थे इन कपड़ों में, और किस प्रकार से हमने मजदूरी करी, सब्जी का काम करा, बहुत कुछ करा, लेकिन जीवन के अंदर ऐसे हाथ करके मांगना नहीं सीखा, हमेशा देना सीखा। और आज प्रदेश के मुख्यमंत्री वहीं से आए हैं, देखिए आपके सामने किस प्रकार से प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी हैं, इस तरह आदरणीय खुराना जी वहाँ के बने नमक दिल्ली के चीफ मिनिस्टर है, बहुत बड़े बड़े पदों पे हमारे लोग हैं, इंडस्ट्री में हैं। तो एक बहुत बड़ा प्रेरणा कि किस प्रकार से इंसान मेहनत करके कितना बड़ा बन सकता है, ये तो अपने आप में देखने वाली। ये वर्ल्ड का पहला म्यूजियम बनेगा यहाँ पर? हाँ, ये पूरे वर्ल्ड का ये पहला म्यूजियम हमारा यहाँ क्षेत्र में। म्यूजियम में क्या कुछ खास रहेगा, क्या क्या? म्यूजियम में जो 1947 के वहाँ पे जो जिस प्रकार से जो ट्रेन आ रही थी, जिस प्रकार से हमारी ट्रेनों में लोग थे उनको काटा जा रहा था, जब हमारे वापसी ट्रेनें जा रही थी हमारे लोगों ने काटना शुरू किया तो वो रुक गया। ऐसे दृश्य जहाँ पे हमारी बेटियों को जिस प्रकार से ज्यादा देखा हम लोगों ने मारा भी, इज्जत ना खराब, हमने धर्म नहीं बदलना था, उस पर की 5 नदियाँ जहाँ वहाँ थी, जो दृश्य वहाँ का था टोटल इस म्यूजियम के अंदर दृश्य दिखाया जाएगा। वहाँ का गुरुद्वारे भी, मंदिर भी, वहाँ पर मेडिकल भी, बहुत अच्छा प्लानिंग है। 3 आर्किटेक्ट इसमें हमने कर दिए, आर्किटेक्ट अपने अपनी जो हमें ड्राइंग बना के देंगे उसके ऊपर हमारा काम चल रहा है। इसका हमने मॉडल भी तैयार किया है, वो मॉडल भी हम यहाँ पर आपको दिखाएंगे उस दिन। और धारशाला का कार्यक्रम तो नहीं रहेगा, लेकिन ये है कि उस दिन हम मुख्यमंत्री जी के आगे हमारा ये रहेगा कि 25 एकड़ ज़मीन हम मुख्यमंत्री जी को यहाँ देंगे, दे के और उसके अंदर हम म्यूजियम साइन करेंगे, जैसे मुख्यमंत्री कहेंगे सरकार को देंगे, सरकार में म्यूजियम बनाने का।